नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपको अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस के सीरीज में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था और इस फिजिक्स में हम दोस्तों ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ऑप्टिक्स चैप्टर मैंने आपको इसके कई सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को ना देखा हो वो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। तो दोस्तों, आज इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको एक नया लेसन लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों लेंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आइए आज हम लेंस के से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछते हैं और इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखा जाए दोस्तों, जैसे मान लीजिए पूछा जाए लेंस की डिफिनेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाता है लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, फिर इनके डिफिनेशन क्या है दोस्तों आइए समझते हैं। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है तो दोस्तों आइए समझते हैं पारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने ऑप्टिक्स का जब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया तो उसमें मैंने पूरी वस्तुएं के बारे में बताया कि प्रकाश के बेस पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। तो आपने सीखा होगा पारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषक, और कुछ वस्तुएं होती हैं अदीप्त होती वस्तुएं और प्रदीप्त। तो मैंने इसका कंप्लीट एक वीडियो बना दिया दोस्तों, तो जो लोग नहीं देखेंगे उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। तो आइए देखते हैं, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। तो पारदर्शी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या होता है दोस्तों आर पार निकल जाए। और मैंने आपको बताया था पारदर्शी माध्यम में क्या होता है दोस्तों, हमारी अपवर्तन की घटना होती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका यही तैयार होता है अगर पूछ लिया जाए कि लेंस है, लेंस में कौन सी घटना होती है, तो दोस्तों क्या बताएंगे लेंस में हमेशा अपवर्तन की घटना होती है। तो वही चीज है दोस्तों, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि लेंस में क्या होने चाहिए, मुख्यतः या तो दो पृष्ठ होने चाहिए या एक ही पृष्ठ रहे और वो क्या हो दोनों घिरे रहेंगे दोस्तों, उसको क्या कहेंगे लेंस। जैसे आइए फिगर से समझते हैं। तो देखिए एक वक्र फिगर ये है दोस्तों, ये दूसरा मुड़ा हुआ ये फिगर है। तो दोस्तों वही हुआ ये कितना एक फिगर ये दूसरा, यानी क्या दो गोलीय पृष्ठ हुए। अब इसी का जैसे हाफ हिस्सा हम काट के निकाल देंगे तो हमारे ये बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए एक गोलीय पृष्ठ आ गया, दूसरा क्या आ गया समतल आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि लेंस के निर्माण के लिए हमेशा दो ही गोलीय पृष्ठ हो, बल्कि क्या एक गोली हो जाए पृष्ठ या दूसरा समतल हो तब भी क्या होगा हमेशा लेंस का निर्माण होगा दोस्तों। इसी प्रकार देखिए ये देखिए गोली पृष्ठ हुआ और ये इसका क्या दूसरा गोली पृष्ठ, अब दोनों को मिला देंगे तब भी क्या हुआ दोस्तों लेंस का निर्माण हुआ। अब क्या करते हैं आगे देखिए, एक गोली पृष्ठ इसमें लिए और दूसरा एक समतल पृष्ठ इसमें लिए, ये भी क्या कर रहा है दोस्तों लेंस का निर्माण कर रहा है। तो वही चीज है दोस्तों, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों लेंस कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा लेंस किस घटना पे आधारित होते हैं दोस्तों, तो क्या बताएंगे लेंस अपवर्तन की घटना पे आधारित होते हैं दोस्तों। तो आइए हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखा जाए लेंस अगर पूछा जाएगा दोस्तों कितने प्रकार, तो आप बताइएगा लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें जो होता है दोस्तों हमारा उत्तल लेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस, और दूसरा दोस्तों हमारा होता है अवतल लेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं कनकेव लेंस। तो दोस्तों आपको इनकी इंग्लिश भी याद रहनी चाहिए और इनकी हिंदी भी। कभी भी क्वेश्चन क्या होता है हिंदी वर्ड ना देकर क्या इंग्लिश वर्ड में पूछ लिया था दोस्तों। तो इनकी डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। तो उत्तल लेंस की डिफिनेशन क्या होती है, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है दोस्तों उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो देखिए ये जो फिगर बना है दोस्तों इस लेंस का, तो देखिए ये बीच में क्या दिख रहा है मोटा तथा किनारों पर क्या हो रहा है दोस्तों पतला। इसमें भी देखेंगे बीच में क्या हो रहा है दोस्तों मोटा होता जा रहा है लेकिन किनारे पे क्या हो रहा है पतला। तो ऐसे लेंस को कहेंगे दोस्तों हम उत्तल लेंस। इसी प्रकार क्या होता है हमारा अवतल लेंस। तो ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो तथा किनारों पर मोटा होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम अवतल लेंस कहते हैं। तो दोस्तों आइए इनके कुछ और पॉइंट बनते हैं, आइए उनको देखते हैं हम। तो आइए दोस्तों उत्तल लेंस के बारे में और पढ़ते हैं हम। तो इसमें दिया है दोस्तों उत्तल लेंस, ठीक। तो इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं दोस्तों। उत्तल लेंस को पूछा जाएगा कौन सा लेंस कहते हैं दोस्तों अपसारी या अभिसारी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो क्या बताएं दोस्तों हम अभिसारी। उत्तल लेंस हमारा क्या होता है अभिसारी लेंस होता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रकाश किरणों क्या करता है एकत्रित, यानी प्रकाश किरणों क्या करेगा दोस्तों एकत्रित यानी इकट्ठा करने का काम करेगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया। तो दोस्तों ये हमारा उत्तल लेंस है और मुख अक्ष के समांतर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों इस लेंस पे किरणों को आपतित करवा रहे हैं। तो देखिए ये सभी किरणें क्या कर रहे हैं दोस्तों एक बिंदु पे जाके मिल रही हैं। तो जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं दोस्तों तो उसको कहते हैं हम मुख फोकस। और बाकी देखा जाए देखिए सभी किरणें यहाँ पे अगर मिल गई तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों ये सभी किरणों क्या कर रहा है ये एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जैसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों, ऋणात्मक प्रकृति की होती है धनात्मक। तो क्या बताएंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों क्या होती है धनात्मक प्रकृति की होती है।
फिर देखा जाएगा दोस्तों इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे नेत्र रोग होते हैं दोस्तों, तो नेत्र रोग में हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है और जरा दृष्टि दोष होता है, आबिंदुता जैसे कई सारे रोग होते हैं, तो उनमें क्या करेंगे हम दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और बेसिकली देखा जाएगा तो दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम क्या करते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, जब हमें क्या होगा, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना होगा, जब हमें दोस्तों छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना होगा तब भी क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों इसमें पूछा जाता है जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, तो उत्तल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों क्या होगा, वो वास्तविक बनता है और आभासी, कहने का मतलब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों जब पूछा जाएगा वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किस लेंस में हमको प्राप्त होते हैं, तो क्या बताएंगे, उत्तल लेंस से प्राप्त होते हैं। तो ये दोस्तों इसी की जैसे अब क्या होता है, अवतल लेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल लेंस को किस नाम, दूसरे नाम से हम जानते हैं, तो देखिए इस लेंस को हम क्या अपसारी नाम से जानते हैं दोस्तों। तो अभिसारी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, अपसारी। तो देखिए वो क्या करता था, किरणों के प्रकाश किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को बिखेरेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को बिखेरता है इसलिए क्या करेगा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा जैसे पूछ लिया जाए कि इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो क्या बताएंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है दोस्तों ऋणात्मक। और इसका उपयोग भी पूछा जाएगा दोस्तों, क्या होता है अवतल लेंस का उपयोग, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, नेत्र रोगों में करते हैं। और बेसिकली किसके निवारण हेतु होता है, ये निकट दृष्टि दोष के लिए। क्या अवतल का दोस्तों जब पूछा जाए क्या बताएंगे, निकट दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और जैसे बात है प्रतिबिंब की बात, तो जो उत्तल लेंस के द्वारा दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है सदैव कैसा बनेगा, सदैव आभासी और वस्तु से छोटा बनता है दोस्तों, वस्तु से छोटा। कि जैसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस में क्या बनते थे दोस्तों, हमारे दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, वास्तविक बनते थे और आभासी भी, लेकिन अवतल लेंस में सदैव दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। और देखा जाएगा दोस्तों हमको क्या करना है, यदि बड़ी वस्तु का, जैसे इसमें था दोस्तों छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, छोटी वस्तु का हमको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना, तो किसका उपयोग करते थे हम, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अवतल लेंस का उपयोग करते हैं हम जब बड़ी वस्तु का हमको छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तब। तो आइए दोस्तों ये था हमारा लेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन और इसमें कई सारे पॉइंट बनते हैं। अब दोस्तों आइए इसमें जो प्रतिबिंब का बनना पूछा जाता है एग्जाम में कि वस्तु की वहां कौन कौन सी स्थितियां होती है जहां पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा या वास्तविक बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा या अनंत बनेगा। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन जो बनते हैं आइए हम अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको, प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस मैंने बताया आपको दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी पढ़ेंगे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों इसमें प्रत्येक लेंस में क्या होती है, 6 कंडीशन होती है, तो आपको मैं सभी डिस्कस करूंगा। तो आइए पहले दो कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है दोस्तों, जब वस्तु कहां पर रख दिया जाए दोस्तों, अनंत पर रख दिया जाए, तो पूछा जाएगा कि इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए दोस्तों यह होता है हमारा मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें चलती है दोस्तों वो कहां से होकर जाती है, वो फोकस होकर जाती है। अब देखिए यहाँ से सभी प्रकाश की किरणें चली और वस्तु यहाँ पे अनंत पे कहीं रखी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे वस्तु को लिखा जाता है दोस्तों ओ डैश से। तो यहाँ जब प्रकाश की किरणें चली तो सभी किरणें यहाँ पर आई, मिल गई। और देखिए जाए दोस्तों जब किरणों का वास्तविक कटान होता है या वास्तविक कटान से कोई भी चीज बनता है तो उसको कहते हैं दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जब दो किरणें वास्तव में काटती हैं दोस्तों उसके द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होगा उसको कहेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे हमारी सभी किरणें आकर मिल गई तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा दोस्तों और आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो आपको केवल यही इतना कंडीशन याद रखना होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो क्या बताएंगे, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वह आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। आइए दोस्तों हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दिया है जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में स्थित हो। तो आप दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, तो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, जिससे कि दो पृष्ठ होते हैं इसलिए दोस्तों इसकी फोकस दूरी भी कितनी होती है, 2। तो इधर लेंस के अगर हम क्या करेंगे दाएं बाएं और देखेंगे तो देखिए प्रथम फोकस दूरी हो गई है और 2f क्या होता है दोस्तों हमारी द्वितीय फोकस दूरी। अब सेम चीज यहाँ पे भी दो पृष्ठ बनेगी, कि पृष्ठ ये बना एक पृष्ठ ये बना, तो इसके लिए भी यहाँ पे डबल फोकस दूरी होगी। तो बस ये ध्यान देना चाहिए। अगर मान लिया आपसे कोई पूछ लिया जाए कि लेंस में डबल फोकस दूरी क्यों होती है तो आप सिंपल से बता देंगे कि लेंस के में क्या होते हैं दोस्तों, दो पृष्ठ होते हैं इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, डबल होती है। तो आइए देखते हैं हमारा अनंत यहाँ पे वस्तु है
मतलब अनंत है यहाँ 2f, तो 2f के बीच में हमारे क्या दोस्तों वस्तु रख दी जाए, और वस्तु को लिखा जाता है दोस्तों o डैश से, कि o माने क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए पहला रूल होता है मुखज के समांतर। दोस्तों ये जो प्रकाशिक केंद्र या मुख फोकस या पीएफ से जो रेखा जाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम मुखज। तो मुखज के समांतर जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो द्वितीय फोकस में से होकर जाएंगी। दोस्तों यहाँ से आया, तो देखिए यहाँ से देखिए फोकस होकर निकल गई। और दूसरा रूल होता है दोस्तों प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पर अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या होगा दोस्तों, सीधी निकल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे सीधी निकल गई, तो एक किरणें यहाँ पे गई, एक यहाँ पे गई। तो देखिए जहां पे दोनों किरणें काटिंग हुई दोस्तों हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर क्या बताएंगे कि जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक बनेगा उल्टा। देखिए किरणें वास्तव में मिल रही हैं, यानी वास्तविक कटान से भर रहा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, वास्तविक होगा। और वह आकार में दोस्तों क्या होगा, वस्तु से छोटा बनता है। बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा कब बनेगा, जब अनंत होगी तो वो वस्तु से छोटा है, मतलब थोड़ा बहुत छोटा होगा बस। ठीक दोस्तों, तो अगर पूछा जाएगा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है तो क्या बताएंगे, 2f पर ही बनता है दोस्तों। तो आपको इसमें भी कंडीशन याद रखा जाए, जब वस्तु अनंत व 2f के बीच में रखे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी कंडीशन देखते हैं उत्तल लेंस में, जब वस्तु 2f पर स्थित हो। जब कहने का मतलब दोस्तों वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, द्वितीय फोकस पर रख दिया जाए, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए मैंने बताया ये ओ वस्तु कहाँ रख देते हैं 2f पर, और वस्तु को लिखा जाता है o डैश से। तो इसका पहला नियम होता है जब मुखज के समांतर कोई किरणें निकलेगी तो अपवर्तन के पश्चात दोस्तों कहां से होकर जाती है, प्रथम फोकस होकर जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें दोस्तों बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधी निकल जाती हैं। तो देखिए जहां पे दोनों किरणें काटेंगे वही दोस्तों हमारे क्या बनता है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब को लिखते हैं दोस्तों I डैश से। तो देखा जाए दोस्तों अगर जब वस्तु देखिए 2f पर रखी तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2f पर ही बन रहा है। और देखा जाए दोस्तों कैसा बनेगा, वास्तविक कटान से बन रहा है। तो कैसा बताएंगे दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा जो इसका दोस्तों वास्तविक उल्टा व आकार में वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। कहने का मतलब है जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा दोस्तों हमको क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और पूछा जाता है दोस्तों ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बताएंगे 2f पर ही बनता है दोस्तों, 2f पर ही बनता है। तो आपको ये कंडीशन याद रहनी चाहिए, और एग्जाम में दोस्तों ये कंडीशन कई बार पूछा गया, तो बहुत ज्यादा ही ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वस्तु 2f पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है या इसकी प्रकृति क्या होती है। तो आप बताएंगे क्या वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वह आकार में वस्तु के बराबर बनता है। और दोस्तों इसको पूछे गई स्थिति तो क्या बताएंगे, अब जो प्रतिबिंब बनेगा ये 2f पर ही बनेगा दोस्तों। तो आइए अब इसमें चौथी कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु 2f तथा f के बीच में स्थित हो। तो देखिए ये हमारा 2f होता है, ये f, इसके बीच में दोस्तों क्या रख दिए, वस्तु रख दिए, या तो ये भी मान लेते हैं o डैश ही मान लेते हैं दोस्तों। तो वही फिर रूल लगाएंगे कि मुख के समांतर चलने वाली किरणें कहां से होकर जाएंगी, प्रथम फोकस से, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली दोस्तों क्या होगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो देखा जाए दोस्तों ये 2f के आगे देखिए यहाँ पे काट रहा है, यानी I डैश इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो देखा जाए दोस्तों अगर इसका क्या बताएंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक कटान से बन रहा है। वह आकार में दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा व आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। इस वाले में क्या था दोस्तों, वस्तु के बराबर बनेगा। और ये क्या बनेगा, थोड़ा पूछेगा इसकी स्थिति क्या बताएं, 2f के परे। 2f के परे का मतलब क्या, 2f से थोड़ी दूरी पर। आइए दोस्तों अब इसमें हम पांचवी कंडीशन पढ़ते हैं, जब वस्तु मुख फोकस पर स्थित हो। तो देखिए दोस्तों ये हमने एक चित्र बनाया डायग्राम, तो वस्तु को कहाँ रख दिया गया, मुख फोकस यानी o डैश। तो मुख के समांतर जो किरणें चलेंगी दोस्तों कहां से होकर जाती हैं, मुख फोकस होकर जाती हैं। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें क्या होगी, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए क्या होंगे, वो सीधी निकल जाएंगे। तो देखा जाए दोस्तों ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, क्या बताएंगे, प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों वास्तविक उल्टा। अब बताइए दोस्तों कैसे जानेंगे आप, कि आपको पता होगा मैथ में दो समांतर रेखाएं कहां मिलती हैं दोस्तों, अनंत पर। तो अनंत अगर दो वास्तविक रेखाएं मिल रही हैं तो इसका मतलब समांतर रेखा मिले तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। और अनंत बन रहा है तो आकार में क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़ा होगा प्रतिबिंब। तो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वह आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों। और पूछा जाता है दोस्तों ये प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो क्या बताएंगे, अनंत पर ही बनेगा।
कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वह आकार में बहुत बड़ा। तो पूछा जाए कि स्थिति ये प्रतिबिंब कहाँ बने, तो क्या बताएंगे, अनंत पर, क्योंकि दो समांतर रेखाएं दोस्तों कहां पर काटती हैं, अनंत पर काटती है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। और दोस्तों आज इसकी देखते हैं हम इसमें लास्ट कंडीशन उत्तल लेंस में, और ये कंडीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में दोस्तों, जब वस्तु कहां मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो दोस्तों। तो सी मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र। तो दोस्तों इसलिए थोड़ा क्यों पूछा जाता है एग्जाम में कि अभी तक हमने 5 पर टाइप पढ़े, तो पांचों टाइप में देखे थे प्रतिबिंब जो बन रहा था वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा, लेकिन ये जो छठा टाइप है जब वस्तु को फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया जाएगा तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब दोस्तों कहां बनता है, आभासी बनता है। डायग्राम में देखते हैं, तो मान लीजिए वस्तु को रख दिया मैंने ओ डैश, तो मुख अक्ष के समान, तो देखिए हमारा मुख फोकस हुआ और ये प्रकाशिक केंद्र, इसी के बीच में कहां रखी गई है दोस्तों, वस्तु रखी गई है। तो प्रकाशिक केंद्र चलने वाली किरणें कहां हो जाएगी, तो जाएगी दोस्तों सीधा मुख अक्ष के समान, मतलब क्या होगा, सीधी निकल जाएगी पलटने के पश्चात, और मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें चलेगी कहां से होकर जाएगी, फोकस होकर निकल जाएंगे दोस्तों। अब देखा जाए दोस्तों ये किरणें क्या हो, इधर ये इधर फैलती हुई चली जा रही है, इधर फैलती हुई जाए, तो कहने मतलब ये आगे जाकर कहीं नहीं मिल पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे, तो जैसे कल्पना करेंगे इसको आगे यहाँ पे बढ़ा है, इसको यहाँ पे आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों रेखा जहाँ काटेंगे वहां क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब इसका, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आई डैश। तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी का संबंध दोस्तों क्या होता है, सीधा, कि जहां वस्तु उसी के सीधा बन रहा है, नीचे तो बन नहीं रहा, तो आभासी बनेगा दोस्तों। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वह आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में क्या होगा दोस्तों, वस्तु से बड़ा बनेगा हमेशा। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। तो जैसे मैंने 6 प्रकार कंडीशन बनाए, तो इनमें मुख्यतः आपको जब वस्तु 2 या पर रखी है वो कंडीशन याद रहनी चाहिए, और जो दूसरी वाली कंडीशन है दोस्तों, जब वस्तु का मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र में के बीच में स्थित हो, तो उसके संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रहने चाहिए कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो, और पर दूसरा क्या दोस्तों, जब वस्तु को 2 या पे रखा जाए तो इनकी स्थितियां क्या होगी, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आपको याद रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों इसमें केवल आपको रट लेना है, इसमें आरेख तो पूछेगा नहीं, तो आपको क्या रखना है कि अवतल लेंस की प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वह आकार में क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रख लेना कि छोटा, बड़ा और बराबर ये कहां बनेगा दोस्तों, हमेशा उत्तल लेंस से बनेगा, लेकिन छोटा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और दोस्तों क्या होगा, सीधा किसमें प्राप्त होगा, अवतल लेंस से प्राप्त होगा दोस्तों हमको। चाहे प्रत्येक स्थिति का मतलब समझ लो, चाहे वस्तु को अनंत में रख दिया जाएगा, चाहे अनंत व यफ के बीच में रख दिया जाएगा दोस्तों, चाहे क्या कर दिया जाएगा 2f के बीच में रख दिया जाएगा, चाहे 2f yf के बीच में रख दिया जाएगा दोस्तों, चाहे क्या f पे रख देंगे, और लास्ट वाली कंडीशन दोस्तों f तथा c के बीच में रख देंगे, यानी मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र। ये 6 प्रकार की कंडीशन मैंने आपको उत्तल लेंस से बताई, और 6 प्रकार की कंडीशन इसमें बनेगी, लेकिन परंतु सभी प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वह आकार में दोस्तों वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा दोस्तों। तो आपको ये कंडीशन याद रहनी चाहिए। तो आइए दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, लेंस का सूत्र पढ़ते हैं, और उनकी चिन्ह परिपाटी के सवालों में उनको यूज कैसे किया जाता है, आइए उसको हम अच्छे से समझते हैं। होता है कंप्यूटर एग्जाम में सवाल भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे हम प्लस कर दे रहे हैं, बीच में जो माइनस लगा हुआ है, तो बन जाता है हमारा दोस्तों दर्पण के लिए सूत्र। अगर बीच में यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो हमारा क्या होता है दोस्तों, ये लेंस का फार्मूला होता है। आइए हमको अप्लाई कैसे करना है इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे जहाँ क्या होता है दोस्तों, यह हमारी फोकस दूरी, और फोकस दूरी कब हमको ऋणात्मक लेना है, कब धनात्मक, ये चिन्ह परिपाटी हमको अच्छे से आनी चाहिए। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी कहेगा दोस्तों, या अवतल लेंस के बारे में कहेगा, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों क्या होता है, माइनस चिन्ह के साथ देंगे। और यदि कह दिया जाए लेंस मतलब क्या है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जब फोकस दूरी कहे दोस्तों क्या होता है, धनात्मक चिन्ह के साथ देते हैं। और देखिए दूसरा नंबर इसमें आता है वी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम प्रतिबिंब की दूरी, कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है ये हमको ज्ञात करना होगा। तो इसमें भी 2 कंडीशन होती है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यदि प्रतिबिंब क्या बन रहा है दोस्तों, वास्तविक, तो v का मान क्या होगा, माइनस लेंगे, और यदि क्या प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है तो v का मान क्या लेंगे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और जो लास्ट होता है हमारा दोस्तों u को बोलते हैं हम दोस्तों वस्तु की दूरी, और यह वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है दोस्तों, माइनस में, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है दोस्तों, लेंस के बाईं ओर। अगर दर्पण पर रहे तो दर्पण में भी क्या बाईं ओर रखी जाएगी, तो बाईं की ओर की जो चिन्ह परिपाटी होता है दोस्तों ऋणात्मक चिन्ह के साथ,
और दाएं ओर का जो ऋण चिन्ह मतलब चिन्ह परिपाटी पड़ते धनात्मक चिन्ह के साथ, इसलिए वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो बाईं ओर रखने के कारण इसकी जो दूरी लेंगे दोस्तों हमेशा माइनस में लेंगे। तो ये दोस्तों होता है हमारा लेंस का सूत्र। आइए इसमें लेंस से संबंधित एक पूछा जाता है दोस्तों, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। तो आइए दोस्तों इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ते हैं, तो आइए इनके हम डिफिनेशन सीखेंगे और इनका फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए समझते हैं अच्छे से। आज के लास्ट टॉपिक में हम लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता कहिए चाहे लेंस की शक्ति कहिए। तो दोस्तों इसकी पहले डिफिनेशन देखते हैं हम। दिया किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम को कहते हैं। कहने का मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी का प्रतिलोम माने क्या होता है दोस्तों, बटा, यानी उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, क्षमता आएगी कि किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम को कहते हैं। और जबकि क्या कंडीशन है दोस्तों, जो फोकस दूरी दोस्तों हमारी है, फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए दोस्तों, मीटर में। अगर मीटर में तभी क्या होगा, हम लेंस की क्षमता को परिभाषित कर पाएंगे। तो यही दिया है, किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम को कहते हैं, जबकि फोकस दूरी दोस्तों किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। आइए दोस्तों इसे आगे देखते हैं। इससे वो लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। और पी बराबर हमारा फार्मूला बन जाता है, पी बराबर क्या होगा, 1/f क्या होगा मीटर में। ये देखिए 1/f का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाता है x का प्रतिलोम दोस्तों क्या होता है, x/1/x होगा ना। उसी के प्रकार प्रतिलोम का मतलब क्या, वो चीज क्या हो जाएगी, उसका अंश क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। वो जो जिसका पूछेगा वो क्या हो जाता है, हर में आ जाता है। तो ये फोकस दूरी क्या है दोस्तों, प्रतिलोम को होगा, प्रतिलोम रहेगा तो प्रतिलोम को क्या बोल देंगे हम, लेंस की क्षमता। या तो कभी कभी सूत्र में जब अप्लाई करेंगे, यदि जब फोकस दूरी क्या है दोस्तों सेंटीमीटर में दिया हो, तो ऊपर क्या करेंगे हम, ये मीटर में होता है, 1 मीटर में कितना होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100/f। ये भी चीज लगा सकते हैं, लेकिन जब फोकस दूरी क्या हो सेंटीमीटर में दिया होगा, ये कब लगाएंगे दोस्तों, जब फोकस दूरी क्या होगा, मीटर में दिया होगा। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर दोस्तों, और जिसे शॉर्टकट में क्या होता है, हम D से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा मात्रक इसका पूछ लेता है कभी कभी, मीटर इनवर्स। तो देखिए मीटर इनवर्स कैसे क्यों आता है दोस्तों, की फोकस दूरी क्या है, मीटर में, तो मीटर में है, अगर इसको ऊपर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर इनवर्स। तो आपको एक यूनिट ये भी याद रहनी चाहिए। तो यूनिट क्या फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो पहली यूनिट होती है इसकी डायोप्टर और दूसरी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, और दोनों ही क्वेश्चन क्या कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आइए कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए कि एक डायोप्टर का अर्थ क्या होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी क्या होगा दोस्तों, 1 मीटर। वही घूम फिरा के बात कर रहा है दोस्तों कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहेंगे जिसकी फोकस दूरी कितनी हो दोस्तों, 1 मीटर हो। अब दोस्तों सवाल में लगाते समय इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो आइए जानते हैं हम। जब उत्तल लेंस की क्षमता पूछेगा तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है दोस्तों, प्लस चिन्ह के साथ ली जाएगी। और उत्तल लेंस की क्षमता जब पूछेगा दोस्तों क्या होगा, माइनस चिन्ह के साथ। या आप सवाल को हल किए न्यूमेरिकल को, यदि क्या हुआ वो वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो पूछ लेगा वो किस लेंस को दर्शाएगा, तो बताना है क्या दोस्तों, उत्तल लेंस को। अगर सवाल को आप क्या सॉल्व किए और वो आंसर आने लगा माइनस में, तो क्या बताएंगे, किस लेंस को दर्शाएंगे, बताएंगे दोस्तों अवतल लेंस को। तो दोस्तों ये था हमारा क्या होता है लेंस की क्षमता। इससे संबंधित एक बार क्या एक पॉइंट और पूछा जाता है कि धूप वाले जो हमारे चश्मे होते हैं इनकी क्षमता कितनी होती है दोस्तों, तो आपको याद रहना चाहिए 0 डायोप्टर की। धूप वाले जो चश्मे होते हैं हमारे, इनकी क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर। दोस्तों आज का सेशन या लेंस हमारा क्या होता है संपूर्ण तरह से समाप्त होता है। ये हमारा क्या था लेंस से संबंधित पार्ट 1। इसके अगले सेशन में मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए आपको मैं 1 बाय 1 अच्छे तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को क्या करिएगा, लास्ट तक देखेंगे, और जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।